हेलो एवरीवन, आज हम रिलीजियस मूवमेंट्स का बुद्धिज़्म कवर करेंगे। तो ये हम ल्यूसन बुक से कवर कर रहे हैं। तो टॉपिक है हमारा रिलीजियस मूवमेंट्स फ्रॉम 600 BC टू 400 BC। तो वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स वैज बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एटसेट्रा वर बोर्न एंड ग्रू अप इन पोस्ट वैदिक पीरियड known as period of second urbanization or the age of Buddha, 6th century BC to 4th century BC। काफ़ी सारे रिलीजियस मूवमेंट्स जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म ये सब स्टार्ट हो गए थे, बॉर्न हो गए थे और पोस्ट वैदिक पीरियड के अंदर ब्लूम हो गए। इस पोस्ट वैदिक पीरियड को पीरियड ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है, या फिर हम इसको एज ऑफ बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं हम कि रिलीजियस मूवमेंट्स के होने का कॉज क्या था। कॉजेज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स, द वैदिक फिलॉसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। जो वैदिक फिलॉसफी की अपनी एक प्योरिटी थी वो लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते ख़त्म हो चुकी थी। द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हैड डीजनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस, डोगमास एंड रिचुअल्स। जो वैदिक रिलीजन थे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए थे, काफ़ी मुश्किल हो गए थे और काफ़ी सारे उनमें सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, दोगलापन और रिचुअल्स हो गए थे। सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी। ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी ने, ब्राह्मण्स की जो सुप्रीम पावर वहाँ निकल के आई थी, उन्होंने सोसाइटी में एक अनरेस्ट, अशांति का माहौल पैदा कर दिया था। एंड क्षत्रियाज रिएक्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। और जो क्षत्रियाज थे उनको ये ब्राह्मण्स का डोमिनेशन पसंद नहीं आ रहा था। इनफैक्ट पसंद तो किसी को भी नहीं आ रहा था, लेकिन क्षत्रियाज ने उसके अगेंस्ट रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। फोर्थ पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के अंदर एक नई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इंट्रोड्यूस हो गई थी। फिफ्थ पॉइंट, द डिज़ायर ऑफ वैश्यास टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन विद द इंक्रीज इन देयर इकोनॉमिक पोजीशन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ ट्रेड। ट्रेड बढ़ गया था, ट्रेड बढ़ने के साथ साथ इकोनॉमी भी अच्छी हो गई थी, तो वहाँ से जो वैश्यास थे उनकी सोशल पोजीशन भी वो अपनी बदलना चाह रहे थे, क्योंकि अब वो पहले से काफ़ी अच्छी स्टेट में पहुँच गए थे इकोनॉमी वाइज। तो फर्स्ट अगर रिलीजन देखा जाए तो वो था बुद्धिज़्म। इस जो बुद्धिज़्म है वो स्टार्ट हुआ है बुद्धाज लाइफ से। देखिए, गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म के फाउंडर थे गौतम बुद्ध। वाज बॉर्न इन 563 BC। उनका जन्म था 563 BC का। ये एक एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। ऑन वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बी वन। वैशाख पूर्णिमा वाले दिन लुम्बी वन में, लुम्बी वन कहाँ है इस टाइम? नेपाल में। इन द शाक्य क्षत्रिय क्लैन। उनकी क्लैन कौन सी थी? क्षत्रिय। हिज फादर सुधोधना वॉज द रिपब्लिकन किंग ऑफ कपिल वस्तु। जो उनके फादर थे सुधोधन, वो कपिल वस्तु के किंग थे। एंड मदर महामाया वॉज अ प्रिंसेस ऑफ कोलिया रिपब्लिक। और जो मदर थी जिनका नेम महामाया था वो कोलिया रिपब्लिक की प्रिंसेस थी। आफ्टर हिज मदर्स अर्ली डेथ, अपनी मदर की अर्ली डेथ के बाद, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज स्टेप मदर। उन्हें उनकी सौतेली माँ ने पाला। एंड आंट, और उनकी आंट जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, उन्होंने पाला। हिज फादर मैरिड हिम एट अर्ली स्टेज टू यशोधरा। उनके फादर ने उनकी शादी एक बहुत छोटी एज यशोधरा के साथ कर दी, जो कि शाक्य डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। और वहाँ से उनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल। उनको एक 4 साइट्स रास्ते में दिखी, जिसमें सबसे पहला था एक ओल्ड मैन, बुजुर्ग व्यक्ति, एक डिजीज पर्सन, एक बीमार व्यक्ति, एक डेड बॉडी, मृत व्यक्ति, एंड एन एस्थेटिक। एस्थेटिक होता है योगी। प्रूव्ड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज करियर। और यहाँ से उनका एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ। एट द एज ऑफ 29 की एज में ही रिनाउंस्ड होम, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। दिस वॉज हिज महाभिनिष्क्रमना। ये था उनका महाभिनिष्क्रमना, जिसको कि कहा जाता है रिनंसिएशन, घर को छोड़ना, फर्स्ट स्टेज। एंड बिकम अ वॉन्डरिंग एस्थेटिक। और वो एक वॉन्डरिंग एस्थेटिक बन गए, एक योगी बन गए, मुनि। हिज फर्स्ट टीचर वॉज अलारा कल्मा। उनके फर्स्ट टीचर जो थे वो अलारा कल्मा के थे, जो कि सांख्या के फिलोसफर थे,
फ्रॉम होम ही लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, जिनसे उन्होंने ध्यान करना सीखा। हिज नेक्स्ट टीचर वॉज उद्रक रामपुत्र, उनके नेक्स्ट टीचर जो थे वो थे उद्रक रामपुत्र। अब यहाँ चार्ट में हमें कुछ ग्रेटेस्ट इवेंट दिखाए गए हैं बुद्धा की लाइफ के, और उनके सिंबल्स हैं। जो बुद्धा की लाइफ है उसको सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि उनका जन्म, उसको लोटस से और बुल से रिप्रेजेंट किया गया है। महाभिनिष्क्रमणा यानी रिनंसिएशन, जब उन्होंने घर छोड़ा था तो उसे हॉर्स से रिप्रेजेंट किया गया है। निर्वाणा, संबोधि, एनलाइटमेंट, वो उन्हें बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया गया है। और धर्म चक्र प्रवर्तन, जब उन्होंने फर्स्ट अपना सरमन दिया था, सबसे पहला अपने विचार प्रकट किए थे, वो थे, उसका सिंबल था व्हील। और फिर महापरिनिर्वाणा, डेथ, जब उनकी अंतिम समय को रिप्रेजेंट किया गया, उनकी मृत शरीर को और उनके अंतिम समय को रिप्रेजेंट किया गया स्तूपा के सिंबल से। आगे देखिए, एट द एज ऑफ 35, जब वो 35 के हुए, अंडर अ पीपल ट्री एट उरुवेला, बोध गया, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, जब वो 35 के हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया, उरुवेला के अंदर, नदी के किनारे, जो कि निरंजना नदी थी, आज उसका नाम फाल्गु है। ही अटेंड निर्वाणा, उन्हें निर्वाण मिला यानी एनलाइटमेंट मिली, यानी उन्हें ज्ञान मिल गया। आफ्टर 49 डेज ऑफ कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन, जिसके लिए उन्होंने 49 डेज़ की लगातार मेडिटेशन की ध्यान किया। नाउ ही वॉज अ फुली एनलाइटेंड, अब उन्हें पूरा ज्ञान मिल गया था, जिसे बुद्धा और तथागत भी कहा जाता है। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट सारनाथ, बुद्धा ने अपने पहले सरमन, जिसे हम लेक्चर भी बोल सकते हैं, वो सारनाथ में, डियर पार्क जो कि है, उन्हें वो डिलीवर किया अपने पहले 5 शिष्यों को। ये बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। ही डाइड एट एज ऑफ 80 इन 483 BC, 483 BC में 80 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। एट कुशीनगर के अंदर, जो कि आइडेंटिकल विद द विलेज कास्या इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, जो यूपी के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कास्या विलेज के नाम से फेमस है, मिलता जुलता है उस जगह पे। दिस इज़ नॉन एज महापरिनिर्वाणा, इसे महापरिनिर्वाणा कहा जाता है, यानी कि फाइनल ब्लोइंग आउट। आगे कंथका जो है वो बुद्धा का हॉर्स, घोड़ा। चन्ना, बुद्धा शैरियोटर, जो उनका रथ चलाता था। देवदत्ता, बुद्धा का कज़न। सुजाता, उस फार्मर की डॉटर, उस किसान की बेटी। हु गिव हिम राइस मिल्क, जो उसे राइस और मिल्क देता था बोध गया में। और दूसरे नेम्स जो बुद्धा गौतमा के साथ अटैच्ड हैं, वो सिद्धार्थ हो गया, गौतम हो गया, शाक्य मुनि हो गया, ये सब। अब आती है डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म के क्या वो विचार हैं जो कि बताए गए हैं, जो उनकी प्रीचिंग्स है, जो उनकी शिक्षा बताई गई है, वो क्या है। उसमें आते हैं 4 नोबल ट्रुथ्स, 4 एस ट्रुथ्स, जिसको कहा जाता है चत्वारी आर्य सत्यानि। वो क्या है? इट इज़ द एसेंस ऑफ बुद्धिज़्म, ये बुद्धिज़्म का एसेंस है, यानी बुद्धिज़्म के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट, लाइफ इज़ फुल ऑफ सोरो, दुख। लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है, वो तकलीफ़ों से भरी पड़ी है, दुखों से भरी पड़ी है। ये है, इसको कहा गया है सबम दुखम। नेक्स्ट, देयर आर कॉजेज़ ऑफ सोरो, सोरो के कुछ कॉजेज़ हैं, यानी दुख समुदाय, जिसे कि कहा गया द्वादश निदान और प्रतीत्या समुत्पदा। दिस सोरो कैन बी स्टॉप्ड, इन सोरो को रोका जा सकता है। दुख निरोधा यानी निर्वाणा। देयर इज़ अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सोरो, एक ऐसा पाथ है जो इन सोरो को ख़त्म करता है, यानी दुख निरोधा गामिनी प्रतिपादा। वो कौन सा मार्ग है? अष्टांगिका मार्ग। आगे हम ये सारा करेंगे, सारा कुछ समझेंगे। देखिए, प्रतीत्य समुत्तापदा, इसको हेतुवधा भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ कॉज इफेक्ट है जिसका मतलब। एंड क्षानभंगवादा यानी थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस इम्परमानेंस, ये क्षानभंगा वंदा में आता है। सेकेंड, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सोरो, दुख तकलीफ़ का सबसे बड़ा जो कारण है वो है इच्छाएं, डिज़ायर। अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन निर्वाण, जो ज़िंदगी का असल एम होता है वो होता है निर्वाणा को
अटेन करना। इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस, ये ऐसी स्टेट होती है जिसके अंदर शांति और ब्लिस होती है। विच मीन्स लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसका मतलब क्या है कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, ये 8 फोल्ड पाथ है जो जिससे पीछे हमें ये बताया गया है कि जो दुखों को हटाने का मार्ग है, जिससे ये ख़त्म हो सकती हैं तकलीफ़ें, ये वो मार्ग है। पहला, राइट ऑब्जर्वेशन, सही ऑब्जर्व करना। राइट डिटर्मिनेशन, एक सही डिटर्मिनेशन होनी चाहिए काम को करने की सही लगन। राइट स्पीच, सही वाणी। राइट एक्शन, सही कर्म। राइट लाइवलीहुड, सही जीना। राइट एक्सरसाइज, सही एक्सरसाइज। राइट मेमोरी, सही दिमाग की शक्ति। एंड राइट मेडिटेशन, सही ध्यान। सेकंड लास्ट, मध्य मार्ग, मध्यम प्रतिपादा। मध्य मार्ग यानी मिडल पाथ। इसमें क्या है कि मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, मतलब इंसान को मध्य मार्ग को चूज़ करना चाहिए, यानी कि उसको ऐसा वे लेना चाहिए जिसमें लाइफ ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी, ना तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट और लग्जरी हो और ना ही अ लाइफ ऑफ सीवियर एस्केटिज्म और बहुत ही ज़्यादा दुख हो। अब त्रिरत्न, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म, वो क्या है? पहला बुद्धा, उनकी एनलाइटमेंट होना। सेकंड धर्मा, जो उन्होंने डॉक्ट्रिन बताई हैं, एक बौद्धि व्यक्ति के धर्म बताए हैं। थर्ड संघा, जो उनका कम्यून है। अब ये हमें एक चार्ट दिया गया है जिसके अंदर बुद्धिस्ट काउंसिल बताई गई है कि कौन कौन सी काउंसिल कौन से ईयर में कौन सी जगह में हुई, कौन सा उनका चेयरमैन था, कौन सा उनका पैटर्न, उनका साथ कौन कौन से राजा ने उस टाइम दिया और उसका क्या क्या रिजल्ट निकला। अब हम ये करते हैं। देखिए, पहली काउंसिल तो हुई थी 483 BC में सप्तापर्णी केव राजगृह के अंदर, जिसके चेयरमैन थे महाकस्पा, और इनके पैटर्न जिन्होंने इनका इसको होने में साथ दिया वो था अजातशत्रु, जो हरण्याका डायनेस्टी का था। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सुत पिताका, ये सारी हम आगे पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है, और विनय पिताका, इन सब का कंपाइलेशन हुआ। किसने किया? आनंदा ने एंड उपाली ने भी। सुत पिताका को कंपाइल किया आनंदा ने और विनय पिताका को किया उपाली ने। दूसरी बुद्धि काउंसिल हुई थी शुलवांगा वैशाली में, सभा कमी में। कालाशोका शिशुनाग डायनेस्टी का जो राजा था, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। और इसमें क्या हुआ था, जो मोंक्स थे वैशाली के, उनको कुछ चेंज चाहिए था अपने रिचुअल्स में, और स्किम्स इनटू सतवीरा वर्दियंस, ये सब जो है उनके रिजल्ट्स हैं। ये आप एक बार देख लीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहीं पे मैं आपको इसका आंसर कर दूँगी। आगे चलते हैं हम बुद्धिस्ट लिटरेचर में। फर्स्ट पॉइंट है पाली टेक्स्ट। देखिए, त्रिपिताका, पिताका का एक्चुअल में मीन्स होता है बास्केट, टोकरी, एंड इट वाज कॉल्ड सो बिकॉज ओरिजिनल टेक्स्ट वर रिटन ऑन पाम लीव्स, क्योंकि जो असल के टेक्स्ट थे उनको पाम की पत्तियों पे लिखा गया था और उनको बास्केट्स में रखा गया था, टोकरियों में। सुता पिताका, उसके अंदर बुद्धा की सेइंग्स थी, जो बुद्धा की वाणी थी, जो बुद्धा ने बोला था, वो सुता पिताका में डाला गया था। विनय पिताका, मोनास्टिक कोड, जो वहाँ पे रहने वाले लोग कोड को फॉलो करते हैं, वो विनय पिताका में डाला गया था। फिर है अभिधम्मा पिताका, इसके अंदर क्या था, जो बुद्धा के रिलीजियस डिस्कोर्सेस थे उनके बारे में बताया गया था। मिलिंदा पानो यानी कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, इसमें क्या था, ए डायलॉग बिटवीन मिलिंदा आइडेंटिकल विद इंडो ग्रीक रूलर मिनेंद्र एंड बुद्धिस्ट सेंट नागसेना। मिलिंदा पानो के अंदर एक कन्वर्सेशन, डायलॉग दिया गया है मिलिंदा और बुद्धिस्ट सेंट नागासेना के बीच में। मिलिंदा कौन था? एक इंडो ग्रीक रूलर था मिनेंद्र, उसके आइडेंटिकल इसको बताया गया है। फिर है दीपावंशा एंड महावंशा, ये श्रीलंका के क्रॉनिकल्स थे। अब आता है संस्कृत का टेक्स्ट। संस्कृत के टेक्स्ट में थी बुद्धा चरिता, सौंदरनंदा, सूत्रलंकार, सरिपुत्र, प्राकरण, वज्रसूचि, अश्वघोषा की, और महाविभषा, शस्त्र, वासुमित्रा की, विशुद्धमागा, अत्थकथ्यन एंड सुमन गालवासिनी, ये बुद्धा घोषा की, और मध्यमिका कारिका और प्रजना परिमिता करिका, ये नागार्जुना की। अब आते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के जो सेक्ट्स है वो, फर्स्ट है हिनायाना। हिनायाना मतलब लेसर वीकर। जो
हिनायाना के जो लोग थे जिन्होंने ये सेक्ट चूज़ किया था बुद्धिज़्म का, वो क्या था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। इसके जो फॉलोअर्स थे वो बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग पे बिलीव करते थे। दे सोट इंडिविजुअल साल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। उनको ये लगता था कि जो साल्वेशन है वो सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन से ही अटेन किया जा सकता है। दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप मीन्स मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा में उनका विश्वास नहीं था। दे फेवर्ड पाली लैंग्वेज। पाली लैंग्वेज को उन्होंने फेवर किया। इट इज़ नोन एज सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन। इसको सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन कहा जाता था बिकॉज इट प्रिवेल्ड इन द साउथ ऑफ इंडिया। ये साउथ में, इंडिया के साउथ में ही प्रिवेल हुआ, जैसे कि श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, सियाम जो कि अब थाईलैंड है, जावा एट्सेट्रा। देयर वर 2 सबसेक्ट्स ऑफ हिनायाना। हिनायाना के 2 आगे सबसेक्ट्स थे, वो थे वैभिष्का एंड स्वतंत्रिका। आगे आते हैं महायाना। महायाना यानी ग्रेटर व्हीकल, एक्सक्यूज मी। इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा। इसके जो फॉलोअर्स थे वो हेवनलीनेस, जो बुद्धा की हेवनली लाइफ थी उस पर बिलीव करते थे। दे सोट साल्वेशन ऑफ ऑल थ्रू ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व। वो साल्वेशन को, वो उनके अकॉर्डिंग साल्वेशन जो है वो अचीव की जा सकती थी बुद्धा की हेल्प और उनकी ग्रेस से और बोधिसत्वों से। बोधिसत्व होता है जो कि बुद्धिज़्म के पाथ पे चल रहा होता है। दे बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे। दे फेवर्ड संस्कृत लैंग्वेज। ये एक तरह के उनके डिफरेंस भी हैं। देखिए, सदर्न साइड वाले लोग आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, ये लोग करते थे, क्योंकि इनको नॉर्दर्न बुद्धिस्ट रिलीजन भी कहा जाता था। ये नॉर्थ में ज़्यादा प्रिवेल हुआ था, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान एट्सेट्रा, ऐसी जगह पे। अच्छा, और वो लोग पाली लैंग्वेज फेवर करते थे, ये लोग संस्कृत लैंग्वेज को फेवर करते थे। अच्छा, अब महायाना के आगे जो 2 सबसेक्ट्स थे वो थे मध्ययामिका एंड शून्यवादा, जिसके फाउंडर थे नागार्जुन और योगाचार्य विजननवादा, और उनके फाउंडर थे मैत्रेयनाथ एंड हिज डिसिपल असंगा। ठीक है, देखिए 2 सबसेक्ट्स क्या हो गए, मध्यमिका शून्यवादा जिसके फाउंडर थे नागार्जुन, और दूसरा सबसेक्ट था योगाचार और विजननावादा जिसके फाउंडर थे मैत्रेयनाथ और उनके डिसिपल असंगा। देखिए नेक्स्ट है वज्रयाना। इट्स फॉलोअर बिलीव दैट सैल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग द मैजिकल पावर। इनके जो बिलीवर्स थे उनका बिलीव था कि आप सैल्वेशन तभी अटेन कर सकते हैं जब आपके पास मैजिकल पावर आएगी, विच दे कॉल्ड वज्र, जिसको ये वज्रा कहते थे। द चीफ डिविनिटीज़ ऑफ द न्यू सेक्ट वर तारास। इनके जो चीफ डिविनिटीज़ थे उन्हें तारा कहा जाता था। इट बिकेम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। ये ईस्ट साइड में पॉपुलर हुआ, पर्टिकुलरली बंगाल एंड बिहार। बंगाल और बिहार में पर्टिकुलरली था। अब आते हैं बोधिसत्व। मैंने आपको पहले ही बताया था, बोधिसत्व जो बुद्धिज़्म के पार्ट पे चल रहे होते हैं या जिन्होंने हाफ साल्वेशन अटेन कर लिया होता है। तो देखिए वो उनके नाम बताए गए हैं, जैसे वज्रपानी, लाइक इंद्र, जो इंद्र जैसे हैं। ही होल्ड्स अ थंडर बोल्ट। उनके पास एक थंडर बोल्ट है। फो ऑफ सिन, जो कि सिन, पाप के एनिमी, दुश्मन है, एंड इविल के भी। फिर है अवलोकितेश्वर, ये लॉर्ड हु लुक्स डाउन। ऐसे लॉर्ड हैं जो नीचे की तरफ देखते हैं। इनको पद्मापानी भी बोला जाता है, जो कि लोटस बियरर हैं, जिन्होंने लोटस पकड़ा हुआ है, और ये बहुत काइंड हार्टेड है। फिर है मंजूश्री, स्टिम्युलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग को स्टिम्युलेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। ही होल्ड्स अ बुक डिस्क्राइबिंग 10 पैरामीटर्स स्पिरिचुअल परफेक्शन। जिनके पास बुक है जिनके अंदर 10 पैरामीटर्स यानी स्पिरिचुअल परफेक्शन, भगवान को पाने के रास्ते पे परफेक्शन कैसे अटेन की जाए, जिसमें वो लिखा हुआ है। मैत्र, द फ्यूचर बुद्धा, जो कि फ्यूचर बुद्धा कहलाते थे। क्षितिग्रह, गार्डियन ऑफ पुरगैटरीज, ये पुरगैटरीज के गार्डियन थे। अमितायुषा बुद्धा है ऑफ हेवन। अब आते हैं सेक्रेड श्राइन्स। जो इनकी सेक्रेड श्राइन्स थी वो थी लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, और द 4 प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ। 4 ऐसी जगह थी जहाँ पे जो उनकी बुद्धा की लाइफ से बहुत ज़्यादा अटैच थी, जिनका नाम क्या, जैसे कि लुम्बिनी, वहाँ उनका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। बोध गया में उन्हें ज्ञान मिला था, एनलाइटमेंट मिली थी। सारनाथ में उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, फर्स्ट अपनी स्पीच डिलीवर की थी, और कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी।
टू दीज आर एडिड 4 प्लेसेस, इनके साथ 4 जगह और ऐड हैं, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली एंड सनकास्या। ये जो 8 प्लेसेस हैं, दीज 8 प्लेसेस हैव ऑल अलोंग बीन कंसिडर्ड एज 8 होली प्लेसेस। ये 8 जगह जो थी ये 8 पवित्र जगहों के नाम से जानी जाती थी। इनको अष्टास्थानास भी बोला जाता है। अदर सेंटर्स ऑफ बुद्धिज़्म इन एंशियंट इंडिया, जो दूसरे सेंटर्स थे वो थे अमरावती, नागार्जुनिकोंडा इन आंध्र प्रदेश, नालंदा इन बिहार, जूनागढ़ एंड वल्लभी इन गुजरात, सांची एंड भारत इन एमपी, अजंता एलोरा इन महाराष्ट्र, धौलागिरी इन उड़ीसा, कन्नौज, कौशाम्बी एंड मथुरा इन यूपी, जगदाला एंड सोमपुरी इन वेस्ट बंगाल। ये दूसरे सेंटर्स हैं। अब बुद्धिस्ट की अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ये डेवलप हुई थी 3 फॉर्म्स में। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन 3 फॉर्म्स। फर्स्ट, स्तूपा। इसमें क्या था, रेलिक्स ऑफ बुद्धा और सम प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर प्रिजर्व्ड। इनमें बुद्धा के और बुद्धा के कुछ मेन बुद्धिस्ट मॉन्क्स की चीज़ों को प्रिजर्व किया गया था। फिर एक चैत्य, वहाँ पे एक प्रेयर हॉल होता था, और फिर एक विहारा जिसमें एक रेजिडेंस होता था। तो 3 चीज़ें थी उनके आर्किटेक्चर में, स्तूपा, चैत्य, विहारा। स्तूपा में बुद्धा की चीज़ें थी, चैत्य उनका प्रेयर हॉल था, और विहारा उनका रेजिडेंस था। आगे कुछ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ उनकी प्लेस और उनके फाउंडर के बारे में बताया गया है। ये आप एक बार नज़र मार लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। फिर ये है रॉयल पैट्रन्स। रॉयल पैट्रन्स मतलब जो राजगृह से बिलोंग करते थे, किंग से ये कह लीजिए, या कुछ भी जो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और पैट्रन्स थे यानी उनके सपोर्टर्स थे। तो देखिए वो कौन कौन थे, बिंबिसार एंड अजातशत्रु मगध के रूलर्स थे, प्रसेनजित कोसला का रूलर था, उड्डयन वत्स का रूलर था, प्रद्योता अवंती का रूलर था, अशोक और दशरथ मौर्यन रूलर्स थे, मिलिंद मेनांदर ये इंडो ग्रीक रूलर था, कनिष्क कुशाना रूलर था, हर्षवर्धन वर्धन रूलर था, गोपाल, धर्मपाल एंड रामपाल ये पाल रूलर्स थे। अब देखिए कुछ नोट में दिया गया है, अशोका द ग्रेटेस्ट पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म called Third Buddhist Council and sent mission comprising of his son महेंद्र and his daughter संघमित्रा to श्रीलंका। अशोका जो थे उनके बुद्धिज़्म के बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, ग्रेटेस्ट पैट्रन रहे हैं। इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी और एक मिशन था जिसके अंदर उनका बेटा महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा गया था। कनिष्क, इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी और एक मिशन भेजा था चाइना, कोरिया और जापान में। और पालास जो थे बंगाल और बिहार के, वो लास्ट ग्रेट पैटर्न्स थे बुद्धिज़्म के। अब नेक्स्ट रिलीजन है जैनिज़्म, जिसे हम कल तो हम MCQs कवर करेंगे बुद्धिज़्म से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट डे हम जैनिज़्म कवर करेंगे। थैंक यू सो मच और प्लीज़